एक सरदार के साथ कैसी मारपीट की देख रहे हैं आप। पूरी इसकी आंख फोड़ दी, इसका मुंह तोड़ दिया। देखिए जरा, बेरहमी से इसे पीटा गया। आप सोचिए, हिंदुओं पर हमले तो जारी हैं, लेकिन अब तो सिखों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं, और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ है दर्शकों। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इसको कितना मारा है। देखिए आप, इसकी एक आंख फूट गई है, दावा किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, इलाज चल रहा है, पूरी आंख से दिखना बंद हो गया है, डॉक्टर्स की निगरानी में है ये। आप समझिए एक सिख युवक पर यह हमला क्यों किया गया है। आपको बताता हूं दर्शकों, ये औरंगजेब गैंग है, इनकी एक एक तस्वीर और जानकारी आपको दूंगा, लेकिन पहले बताता हूं, योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था, लेकिन अब ये यूपी में औरंगजेब ब्रिगेड को कैसे सबक सिखाया जाएगा, उसका ट्रेलर। ये जबरदस्ती करने की कोशिश है दर्शकों, और बिजनौर में तो ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ दिन पहले एक बुरके में युवक पहुंच गया और घर में ताकझाक कर रहा था, लोगों ने पकड़ लिया। सुनवाइए जरा इसे दर्शकों। ये पूरे उत्तर प्रदेश में कोई औरंगजेब गैंग की साजिश है, क्योंकि इसके लिए शामली में अब कार्रवाई शुरू हो गई है, और ऐसा एक्शन अब पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, जहां गैंगस्टर हो या कट्टरपंथी, सबको सबक सिखाया जाए। बांग्लादेश से होते हुए कट्टरपंथी सोच वाला शैतान भारत पहुंच गया है। अब हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने की धमकी दी जा रही है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिखों को भी टारगेट किया जा रहा है। भारत में रहकर औरंगजेब से यारी दिखाई जा रही है, और देश से गद्दारी करने वाले बुलडोजर बाबा की रडार पर आ गए, क्योंकि सवाल सुरक्षा का है, मुद्दा राष्ट्र सर्वोपरि का है। मजहब के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों के लिए योगी फोर्स का प्लान तैयार है। देश और राज्य की अखंडता को चुनौती देने वालों को खंड खंड कर देने का ऑर्डर है। ये सीधे सीधे धमकी दी जा रही है दर्शकों, और अब तो हिंदू नहीं, सिख युवक पर हमला किया गया है दर्शकों। आप सोचिए, सिर्फ हिंदू निशाने पर नहीं है, इनके निशाने पर अब सिख भी आ गए। आपको दिखाता हूं दर्शकों, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है। अब कट्टरपंथी सोच की चिंगारी भारत में भी बढ़ रही है। यहां पर हिंदू के अलावा सिख समुदाय को, दूसरे समुदाय को भी टारगेट पर लिया जा रहा है। यूपी के बिजनौर में मुस्लिम युवकों ने, देख रहे हैं आप, ये सिख युवक जिसके हाथ में प्लास्टर है, इसको घेर कर जबरदस्त तरह से इसकी पिटाई कर दी दर्शकों। बिजनौर में औरंगजेब ब्रिगेड ने सिख युवक को पीटा और अधमरा कर दिया। गुरुद्वारे के पास मुस्लिम युवकों ने सिख युवक को अधमरा किया है। पीड़ित रमनदीप की आंख पर कट्टरपंथियों ने प्रहार किया, और इस हमले में उसकी एक आंख में गंभीर चोट लगी है। रमनदीप का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। आपको बताएं, गुरुद्वारे के पास रमनदीप औरंगजेब के बारे में बात कर रहा था। वहां मौजूद मुस्लिम युवकों को रमनदीप के तर्क पर ऐतराज हुआ। इसी बात को लेकर चारों तरफ से मुस्लिम युवकों ने उसे घेरा और उस पर हमला कर दिया। शिकायत के बाद योगी फोर्स ने एक्शन शुरू कर दिया है। आरोपी जुल्फिकार, साहिल और मुन्ना की गिरफ्तारी की गई है। चौथे आरोपी की तलाश बिजनौर पुलिस कर रही है दर्शकों, और इस घटना के बाद से सिख समाज में भी जबरदस्त आक्रोश है। सामाजिक संगठनों ने भी हमले पर नाराजगी जाहिर की है। कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, और पुलिस ने जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। और इस मामले को लेकर अब पुलिस की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। सुनवाता हूं। एक सिख युवक के साथ चार मुस्लिम युवकों के द्वारा मारपीट की बात प्रकाश में आई थी। वादी द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसमें गंभीर धाराओं में, हत्या के प्रयास आदि की धाराओं में अपराध तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी उसी दिन की गई थी। एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी आज कर ली गई है। एक अभियुक्त जो बचा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कुछ लोगों के, जिसके संदर्भ में जो सतर्कता बरती जा रही है, और अगर जानबूझ करके कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है तो इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब दर्शकों, यूपी में जो माहौल बन रहा है, योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है, और मैं उन कट्टरपंथियों को यह चेतावनी सुनवाना चाहता हूं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, यूपी में तो आपने देख लिया, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। सीहोर में हंगामा हुआ, लेकिन अब वहां पर कट्टरपंथी नारेबाजी कर रहे हैं। कैसे नारे लगाए जा रहे हैं सुनवाता हूं आपको, सुनवाइएगा। आप लोगों से अर्ज करना है, एक तो ये कि हम किसी से लड़े हैं न डरेंगे, ये बात साफ पहुंचा दी जाए। साफ बात ये पहुंचा दी जाए, ना डरे हैं न डरेंगे।
सुना दर्शकों आपने, सीधी चेतावनी दी जा रही है, ना डरे हैं ना डरेंगे, अल्लाहू अकबर। लेकिन अब कट्टरपंथी शैतानों को हिंदू संगठन भी जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं सबक सिखाया जाएगा। सुनिए जरा। हम हिंदू है, जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक इनकी मस्जिद और इनके जिस घर पे पत्ते आए थे वो बंद करने नहीं यहां पर नारेबाजी हो रही है, लेकिन इधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मुस्लिम युवकों ने एक बुजुर्ग को पीट दिया। दर्शकों दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब आपको बताता हूं, इधर मुस्लिम युवकों ने बुजुर्ग को पीटा और इधर इसे फुल फ्रेम ना ले, इसका जुलूस निकाल दिया। देख रहे हैं आप, ये वही आरोपी हैं जो अभी मुस्लिम बुजुर्ग को पीट रहे थे, लेकिन इसका जुलूस निकाला गया है। यानी मोहन ब्रिगेड ने इसे अच्छा सबक सिखाया। अगली तस्वीर आपको बताते हैं। आज बाबा बागेश्वर ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर अभी नहीं संभले तो देर हो जाएगी। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। हिंदू एक हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र। अब दर्शकों सवाल ये कि यूपी में भी वही पैटर्न, एमपी में भी वही पैटर्न, और जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि हम किसी से डरेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी जमात के निशाने पर हिंदू आ गए। सीहोर के आष्टा में हजारों कट्टरपंथी सोच वालों ने आज ऐलान कर दिया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यह बड़ा ऐलान किया गया है। कहा कि हम ना तो डरते हैं और ना ही किसी से डरेंगे। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लगा दिया है और आष्टा में मस्जिद से पत्थर फेंके जाने की वजह से तनाव है। पुलिस पत्थरबाजों पर एक्शन ले रही है, लेकिन इसी कार्रवाई से मुस्लिमों में काफी आक्रोश है। दर्शकों आपको बताएं, मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है, उसके बाद करनी सेना भी सामने आई। कट्टरपंथी सोच को उसी के अंदाज में जवाब देने की घोषणा की गई। सीहोर में तो कट्टरपंथियों ने अपनी सोच जाहिर कर दी है, लेकिन आगर मालवा में तो शैतानी सोच वालों ने सारी हदें पार कर दी। एक बुजुर्ग की 5 मुस्लिम युवकों ने जमकर पिटाई की। हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। पुलिस एक्शन में आई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर आज बाबा बागेश्वर ने भी चिंता जाहिर की। हिंदुओं पर हो रहे हमले से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चिंतित। उन्होंने ऐसी घटना पर कड़ा विरोध जताया। कट्टरपंथियों की सोच पर प्रहार की सरकार से अपील की। बाबा बागेश्वर धाम ने कहा है कि हिंदुओं से कि आप एकजुट हो जाइए। कहा कि अगर अभी एक नहीं हुए तो शैतानी सोच वाले काफी हावी हो जाएंगे, इसलिए अब